अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़े मसले को लेकर हूँ कि एक औरत को मैंने देखा, वो किसी असेंबली में बोल रही है। मैं उसके नाम से वाकिफ नहीं हूँ, उसका नाम मुझे पता नहीं चल रहा है। और ये क्या इसमें पढ़ाया जा रहा है? जिस देश में 3 लाख से ज्यादा मदरसे चल रहे हो, जिस देश में 2 लाख से ज्यादा मस्जिदें विद्यमान हो, उनमें तैयारी क्या हो रही है? दिन रात बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है। इन दो के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। अब ये बता दो, जिस व्यक्ति को 5 बार लगातार यही बताया जा रहा हो, दिन में 5 बार जब बताया जाता हो, तो उसकी मेंटलिटी क्या बनेगी? वो सीधे आपके ऊपर तलवार लेकर के खड़ा होगा। और ये केवल ये तो अजान है, नमाज अलग होती है। ये अजान है, आओ आओ अपनी नींद को छोड़ करके आओ, बैठो यहाँ। उसके बाद एक मौलवी बोलता है, एक मौलवी के इशारे पर सब झुकते हैं, खड़े होते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर आयतों का पाठ होता है, और आयतें हम क्या समझते हैं, जैसे हम मंदिर में घंटा बजाए आते हैं, वैसे उनकी नमाजें चल रही हैं। बिल्कुल गलत सोच है। वो नमाज इसीलिए पढ़ रहा है कि हमारा विनाश करना है। अगर हमारा विनाश करने के लिए कोई व्यक्ति दिन में 5 बार तैयारी करता हो, और हर पड़ोसी तैयारी कर रहा हो 5 बार, और हमारी नींद ना खुले, तो याद रखो कि हमने अपना रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में दे दिया है। उनको प्रॉब्लम हमारी गाय से नहीं है, उनको प्रॉब्लम हमारी माताओं बहनों से भी नहीं है, उनको प्रॉब्लम है केवल हमारे अस्तित्व से। जब तक एक भी हिंदू बचा हुआ है, तब तक उनको प्रॉब्लम है। उनको तब तक लगातार जिहाद करने के लिए कहा गया है, और लगातार हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार दुराचार करने के लिए कहा गया है। कोई पढ़ करके तो देखे उनके, वो रोजा किस लिए रखते हैं? इस औरत की बात को सुना, रोजा किस लिए रखा जाता है? रोजा कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं है, कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं। आज हम रोजे को नवरात्र के साथ जोड़ रहे हैं। हम नवरात्रों में अपने माँ दुर्गा की कल्पना करते हैं, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जितनी मोहम्मद ने लड़ाई लड़ी थी, सारी रोजे के टाइम में लड़ी। तुझे पता था? तू देख रही थी? सारी तैयारी करने के रोजा इसलिए रखा जाता है कि आप लड़ाई लड़ोगे, जंग लड़ोगे, तो भूखा रहना पड़ेगा। अब उस भूख प्यास ये वहीं खड़े रह के देख रही थी। आप रोजे का असली शब्द ढूंढ करके लाइए। उनके अरबी कोश में सूम शब्द है, जिसका अर्थ है घोड़ों को भी हफाना, अर्थात घोड़े भी तैयार करना और खुद अपने शरीर को मजबूत करना। अगर उस रोजे की इफ्तार पार्टी में सारे के सारे हिंदू जाकर के बैठते हैं, आश्चर्य होता है जब लखनऊ के मंदिर के मठाधीश भी जाकर के रोजे की इफ्तार पार्टी मंदिर के अंदर कराते हैं, और हम सब लोग केवल फेसबुक पे 1-2 गुस्सा निकाल करके रह जाते हैं। मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ, याद रखो इनके 5 स्तंभ, जिसमें कहा तौहीद, एक ही ईश्वर है, एक अल्लाह है, उसके अलावा हम किसी को मानते ही नहीं है। हम कहते हैं सर्वधर्म संभाव। अरे लानत है हमारे ऊपर, 1400 साल से जिन लोगों ने केवल कत्लेआम मचाया हो, आज भी हम उनको धार्मिक कह रहे हैं। वो अल्लाह के अलावा और किसी को। मैं आपको थोड़ा सा इस औरत के बकवासी भाषण के बारे में मैं डिबेट करना चाहूंगी। ये कहती है 3 लाख से ज्यादा मदरसे चलते हैं हमारे हिंदुस्तान में, तो इसके बाप का क्या जाता है? इसके बाप का कुछ जाता है? मतलब हम मुसलमानों को पर्सनली टारगेट क्यों किया जाता है? हमने आप हिंदुओं के बारे में कुछ कहा? हमने कहा कि इतने मंदिर हैं, इतने आप आश्रम खुले हुए हैं। अरे मैं तो खुद मेरे पर्सनली भाइयों के बारे में बताती हूँ कि मेरे इतने हिंदू भाइयों के आश्रम यहाँ है, वहाँ है। मैं पर्सनली उसको खुश होकर के बताती हूँ। इनको देखो, ये देश में आग लगाने के, अभी वैसे भी 2019 के एमएलए के इलेक्शन सर पे हैं,
तो इन लोगों ने आग लगाने के भाषण जो देना है शुरू कर दी। बोलती हैं 2 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, तो क्यों तेरे बाप से जो चंदा लेके मस्जिदें बनाई हुई है, हाँ तेरे बाप से लिए, तेरे माँ से लिए, किससे लिए हैं पैसे? मस्जिद बनाने के लिए। अच्छा, अल्लाह और रसूल की बात कर रही है और बोल रही है कि वो नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा विनाश हो। हम तुम्हारा विनाश करने के लिए नमाज पढ़ते हैं? अरे हमारे मुसलमान भाई अगर 5 वक्त की नमाज बराबर पढ़ते होते हैं तो फिर क्या बात होती? हाँ, फिर क्या बात होती? 5 वक्त की नमाज पूरी नहीं पढ़ते। मैं खुद नहीं पढ़ती हूँ। अगर मैं खुद पढ़ू ना तो घर में है ना इतनी बरकत होगी, पैसे रखने की जगह नहीं होगी। समझी कुतिया? ओए कुतिया, बोली ना, इतना भोकी ना। हाँ, और तेरे को तो सब मालूम है कि जितनी जंगे रसूलुल्लाह ने लड़ी सब रोजा रख के लड़ी। क्यों तू खड़ा रह के उधर वीडियो कैमरा लेके तू रिकॉर्डिंग कर रही थी? अरे चुड़ैल की बच्ची, वहां पे तू वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी। रोक, आगे तेरी बात क्या? हज यात्रा हमारी यात्रा होती है, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं होता। क्यों लंगर बट रहा है हज यात्रा में जो तू जाके खाएगी? तेरे बाप की रात चल रही है हाँ कि हज यात्रा में हर कोई जा सकता होता? फैशन शो है कि तू जाएगी? चल 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 तू भी चल। साली इतना मार खाएगी ना जी अगर मेरे सामने आ गई। और मुझे एक बात बता, तू ये कौन सी असेंबली में भोग रही है? लास्ट में मैंने देखा तेरे को कोई वरमाला पिना रहा है, पता नहीं कौन सी हज यात्रा भोग रही है। हज यात्रा अमरनाथ यात्रा की तो बस मैं गिरते हुए देखते रहती हूँ। हाँ, तुम्हारे ड्राइवर बराबर नहीं होते हैं। टर्की में खलीफा था, उसकी खलीफा ही चली गई, खलीफा छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया। वहाँ से ये तू कहाँ की बातें कहाँ कर रही है? बहनों के ऊपर निकाला वो जो लेडी रीडिंग का पत्र लिखा था हमारी हिंदू महिलाओं ने, कभी पढ़कर देखो। उन्होंने लिखा हमारी कितनी दुर्दशा हुई है हमारे सामने, हमारे बच्चों को, दूध मुहे बच्चों को हाले के नाम पर उछाल करके ऊपर टांग दिया गया। ये देखो, एक चीज पे गौर करो भाइयों बहनों, इसने ऑरेंज कलर का ब्लाउज पहना, ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है, यानी कि भगवा कलर। तो ये भगवा कलर मतलब हम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया है। मैं शबनम शेख मैं ये कहना चाहूंगी कि लोग ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनते हैं सिर्फ हमें तंग करने के लिए, हमें तंग करने के लिए, हमारी तरफ उंगली उठाने के लिए, हमें उंगली करने के लिए, और हमें कहते हैं ना जलबला के गुस्सा दिलाने के लिए, हमारा जलाल जगाने के लिए। तो ये मत भूलना कि हमारा भी खून खौलाता है, हमें भी बहुत गुस्सा आता है, हम भी अपना गुस्से का पारा ऊपर कर सकते हैं और हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इतना याद रखिए, अपनी औकात में रहिए, क्योंकि हमारे अल्लाह ने हमें एक हुक्म और दिया है, एक सूरा हमारा और है, वो भी याद कर लेना। तुम जैसे कह रहे हो ना कि काफिर लात बार हमारे कौम में हमने सीखा है, तो हमारे पास एक सूरा है जो अल्लाह ने हमको नवाजा है, कुल अल काफिरून ला यअबुदू मा तअबुदू, तुम्हारे साथ तुम्हारा दीन, तुम्हारे साथ तुम्हारा दीन, हमारे साथ हमारा दीन। तुम तुम्हारे दीन में जियो, हम हमारे दीन में जिएंगे। सॉरी, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। मैं इतना ही कहूंगी, हमारे दीन ने हमको सिखाया है, जो हमारा दीन है वो हमारा है, वो तुम्हारा दीन है वो तुम्हारा है। हम तुम्हारा कुछ छीनने नहीं आते, तुम हमें परेशान। और हमारे नबी पाक के बारे में आप कुछ मत, पूरी दुनिया में कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता, ये हम लोग सीना ठोक के बोल सकते हैं। और हम किसी काफिर को छेड़ने नहीं आते, कोई काफिर हमें छेड़ने ना आए। ये औरत जो अपने आप को काफिरान कह रही है, इस काफिरान औरत को मैं शबनम शेख, एक मुसलमान बच्ची, ओपन चैलेंज करती हूँ कि तू कहीं पे असेंबली में आ जा, कहीं पे तू डिबेट कंपटीशन में आ जा, या तू लड़ने के लिए अखाड़े पे आ जा। तेरे से मैं 1 to 1 सामने ओपन चैलेंज कर रही हूँ कि तू मेरे साथ में अखाड़े में आ जा। किसी मुसलमान को सामने बिठा के सवाल जवाब कर, नहीं सवाल जवाब गया तेल लगाने। ये देख, तू भी एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ, मेरे पास भी 2 हाथ है, तेरे पास भी 2 हाथ है, चल लड़ लेंगे, चल।
लड़ लेंगे, चल तू और मैं लड़ लेंगे। पोस्ट करो।